बहू, अरे ओ बहू, उठ जा, देख टाइम क्या हो गया है। तुम्हारी मम्मी मुझे चैन से सोने तक नहीं देती। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, उठ जाओ, 10 बज गए हैं। क्या यार, चैन से सोने तक नहीं देते। उठ गई बहू। मम्मी जी, मैंने चाय बनाई है, आप पियोगी? बहू, मैं दोपहर को चाय नहीं पीती। मुझे तो मायके से ये सिखाकर भेजा गया था कि सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर फिर रसोई घर में जाना चाहिए। पर आजकल क्या कहूँ, पर बहू एक बार घड़ी की तरफ तो देख, दोपहर के 10:30 बज चुके हैं। मम्मी जी, आप भी कैसी बात करते हो? सुबह के 10:30 को आप दोपहर कह रही हो। अरे मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ, मेरे लिए तो 9 बजे के बाद दोपहर ही हो जाती है। मम्मी जी, मेरा सर बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए लेट उठी। लग रहा है मुझे मेरे घर जाना पड़ेगा। क्या घर जाना है? घर क्यों जाना है तुम्हें? अरे मम्मी जी, बताया ना आपको, मेरे सर में दर्द है, इसलिए जा रही हूँ घर। मेरे घर के पास में जो क्लिनिक है ना, मैं वहीं दिखाती हूँ, वहीं से दवाई लेती हूँ। एक सिर में दर्द के लिए तुम अपने मायके जाओगी क्या? यहाँ डॉक्टर नहीं है क्या? रुको, मैं लाती हूँ तेरे लिए दवाई। नहीं मम्मी जी, मैं यहाँ की दवाई नहीं खाऊंगी। अगर कोई साइड इफेक्ट हो गया तो मैं तो अपनी बॉडी के साथ कोई रिस्क नहीं ले सकती। इसलिए मैं अपने मायके के क्लिनिक में ही दिखाऊंगी। मैं तो जा रही हूँ अपने मायके, आऊंगी 10-15 दिन बाद। हे भगवान, कैसी बहू मिली है मुझे। 2 दिन होते नहीं है, अपने मायके भाग जाती है कोई ना कोई बहाने से। मेरा बेटा भी इसको कुछ नहीं कहता। अगर मैं कुछ बोलूं इसे तो लोग कहेंगे कि बहू के आए हुए 4 दिन नहीं हुए और सास ने बहू का जीना हराम कर दिया। देखो ना सूरज, कितनी गर्मी है। हाय, गर्मी के मारे मेरी हालत खराब हो रही है। हाँ, गर्मी तो है पायल, क्या कर सकते हैं। इतनी गर्मी में मुझसे काम नहीं होता। क्या कर सकते हैं, काम तो करना ही पड़ेगा। तुम नहीं करोगी तो कौन करेगा? क्या कौन करेगा? मुझसे तो नहीं होता काम, नहीं बनता मुझसे इतनी गर्मी में खाना खड़े होके। इसलिए मैं अपने घर जा रही हूँ, वहाँ थोड़े दिन शांति से तो रहूंगी। तुम्हारे यहाँ इतनी गर्मी है, कम से कम वहाँ इतनी गर्मी तो नहीं लगेगी। यहाँ तुम्हारे घर में किचन में काम करती हूँ ना, इतनी गर्मी लगती है क्या बताऊँ। मैं जा रही हूँ, ठीक है? अरे पायल, ये 1-2 दिन की बात थोड़ी ना है, पूरे 3-4 महीने की गर्मी है ये। तो क्या तुम पूरे 3-4 महीने अपने घर रहोगी? मुझे तो मेरे मायके में कोई काम नहीं करना पड़ता, वहाँ सारा काम मेरी भाभी कर लेती है। मैं तो मेरे घर मजे से बस सोई रहती हूँ। और वैसे भी मायके जाऊंगी तो थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा, यहाँ काम कर करके परेशान हो चुकी हूँ मैं। पर तुम्हें तो हफ्ता भर ही हुआ है अपने मायके से आए हुए। हफ्ता भर हुआ तो क्या हुआ, काम से तो थक गई हूँ ना हफ्ते भर काम कर कर करके। अरे मैं क्या बोलूँ पायल तुमसे, तुम एक बार मम्मी से बात कर लो, नहीं तो मम्मी मुझे ही सुनाएगी कि तुम अपनी बीबी को कुछ नहीं बोलते। आज तो इसको इसके मायके नहीं जाने दूंगी। आखिर ये अपनी जिम्मेदारी से भागती क्यों है? इसको अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। आखिर मुझे ही इसको इसकी जिम्मेदारी समझानी पड़ेगी। अभी ये ना समझ है, इसको समझाना ही पड़ेगा। बहू। हाँ मम्मी जी। कहाँ जा रही हो? मम्मी जी, मैं अपने मायके जा रही हूँ, यहाँ गर्मी बहुत है। मेरे तो मायके में एसी लगा हुआ है, वहाँ तो गर्मी का पता ही नहीं चलेगा। देख बहू, तू मुझे गलत मत समझना, मैं तुझे तेरे मायके जाने से नहीं रोक रही। पर बेटा, बार बार तेरे वहाँ जाने से तेरी इज्जत कम हो जाएगी और एक दिन तुम्हारी भाभी तुमसे तंग आ जाएगी और तुमसे सारे रिश्ते नाते तोड़ देगी। अरे बेटा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, भला मैं तुझे क्यों रोकूं? भले तू जा अपने मायके, वो भी तो तुम्हारा ही घर है। मम्मी जी, आपको तो सब आपके जैसे ही लगते हैं। मेरी भाभी ऐसी नहीं है, मेरी भाभी बहुत अच्छी है। जा रही हूँ मैं अपने मायके। ठीक है बहू, जाओ, तुम्हारे साथ बीतेगी तब समझोगी तुम। भाभी, मैं आ गई। ये कोई नई बात है? दीदी, इतनी गर्मी में और इतनी धूप में भी आप चैन से नहीं बैठती, कभी इधर और कभी उधर। इतनी धूप में तो मुझे घर से बाहर कदम रखने की भी इच्छा नहीं होती। भाभी, आप तो मुझे आते ही भाषण सुनाने लग गए। लस्सी, चाय, पानी कुछ नहीं पूछा। आज दही जमा नहीं है और दूध भी खत्म है घर में। चाय लस्सी तो भूल जाओ, पानी पिला देती हूँ। मम्मी, आज भाभी कुछ बदली बदली सी लग रही थी, कुछ बात हुई है क्या जो वो ऐसा व्यवहार कर रही है? मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा मम्मी। अरे ऐसा कुछ नहीं है बेटा, तेरी भाभी बेचारी दिन भर काम कर करके थक जाती है,
इसलिए वो ऐसा व्यवहार कर रही होगी। और इसलिए सोच रही हूँ कि घर पर एक काम वाली लगा लूं। दिन भर कितना काम करेगी अकेली बेचारी। मम्मी, आप घर में काम वाली लगाओगी तो भाभी क्या करेगी? लेटे लेटे बस बिस्तर तोड़ेगी। उनसे जितना हो सके उतना काम कराओ ताकि आपको आराम मिल सके। भाभी सब काम कर लेगी, सारा घर का काम कर लेगी। भला उनको इधर किस लिए लाए हैं? कोई जरूरत नहीं है काम वाली लगाने की। बहुत सा काम है बहू को और तुम और अलग आ जाती हो और उसका काम बढ़ जाता है। और भला तुम्हारी भाभी तुम्हें कुछ करने देती है क्या? तेरी भाभी तुझसे एक पानी का गिलास तक नहीं उठवाती है। यहाँ तक कि तेरे झूठे बर्तन भी वो उठा के लेके जाती है, तुझे नहीं उठाने देती। तेरी भाभी खुद करती है सारा काम। बहुत अच्छी है मेरी बहू। अरे वो बहू है इस घर की, वो नहीं करेगी काम तो कौन करेगा? लगता है आप भाभी को सर पर चढ़ाई जा रही हो मम्मी। ऐसा ना हो बाद में आपको पछताना पड़े। बस करो पायल बेटा, अगर बहू ने सुन लिया तो खामखा क्लेश हो जाएगा इस घर में। इस घर में अभी तक सुख शांति है तो सुख शांति रहने दो। तेरी भाभी मेरा बहुत ध्यान रखती है, मेरी सेवा करती है और मेरी पूरी जरूरतें पूरी करती है। उसके खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगी मैं। तुम ऐसा वैसा कुछ मत कहो अपनी भाभी के बारे में। सही कहा मम्मी जी आपने। दीदी मुझे बोलना तो नहीं चाहिए पर मुझे रहा नहीं जा रहा। जरा सोच के देखो, मैं भी तुम्हारी तरह अपने मायके में पड़ी रहूं, फिर तुम्हारी मम्मी का क्या होगा? कौन मम्मी जी की देखभाल करेगा? और तुम मेरे खिलाफ भड़का रही हो मम्मी जी को। तो ठीक है, मैं भी चली जाती हूँ अपने मायके, जब तक तुम संभालना अपनी मम्मी को। पायल, मैंने भी सब सुन लिया। भैया। पायल, तुम मेरी बहन हो और तुम्हारी भाभी मेरी पत्नी। तेरी भाभी ने इस घर को झाड़ू की तरह बांध के रखा है। अगर तूने इसके खिलाफ कुछ भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और जो बातें तुम मम्मी को बोल रही थी वही बातें अगर कोई तुम्हारी सास को कहे तो तुम्हें कैसा लगेगा? अगर ऐसा तुम्हारे साथ होगा तो 2 दिन में तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी। यहाँ जहर घोलने की कोई जरूरत नहीं है। और जो तुम यहाँ हर 10-15 दिन में आ जाती हो वो भी बंद करो। जरा मायके की हवा कम करो। तुम्हें खुद का घर तो संभाला नहीं जा रहा, यहाँ आके हमें सिखा रही हो कि कैसे घर चलता है, बहुएं कैसी रहती है। समझ गई? यहाँ आकर भड़काने से कुछ नहीं होगा, इधर घर में आग लगाने से कुछ नहीं होगा। मम्मी, भैया, भाभी, आपने सही कहा। मैं गलत थी और मैं अपने ससुराल वालों को समझ ही नहीं पाई। मैं अपने ससुराल की लक्ष्मी हूँ। मुझे अपने पति सास का ध्यान रखना चाहिए। मैं ये बात कभी समझ ही नहीं पाई और मुझे पता लग गया है बार बार मायके आने से इज्जत कम हो जाती है। अब मैं अपने मायके कभी नहीं आऊंगी। पायल बेटा, ये तुम्हारा घर है, जब इच्छा हो जब मन हो तब आना, पर जब सास कहे तब। अगर 15 दिन ससुराल में रुक रही हो तो 5 दिन ही मायके में रुकना है। ससुराल को मायके से ज्यादा मायने देना है। समझ गई बेटा? हाँ मम्मी, समझ गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? कमेंट में हमें जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और अपने परिवार दोस्तों में शेयर जरूर कर देना। और अभी तक आपने हमारे चैनल द कार्टून फन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर देना। और ऐसी मजेदार वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलना।